ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं। एमा और कैट ये देखने का इंतजार कर रही है कि आगे क्या होगा। स्ट्रॉबेरी और मिर्ची। केडी बहुत बदकिस्मत है। लेकिन एमा अभी स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट आजमा रही है। जैसे कि हमें उम्मीद थी, यह बहुत ही बढ़िया है। मुझे भी एक बाइट चाहिए। कैसा लगा तुम्हें ये? और जैसा कि हमने सोचा था कि सच में बहुत स्वादिष्ट है। कोई बात नहीं केट, जलने की जरूरत नहीं है, ये टाइम है। चलो केट, चालू करते हैं। तुम इसे इमेजिन क्यों नहीं करती कि ये बेरीज है? डरो मत। मिर्ची जल्दी से फवारे में चल जाती है। खैर, चॉकलेट के साथ सब कुछ स्वादिष्ट होता है। चलो ट्राई करते हैं। कैसा लगा? केट, क्या फील कर रही हो तुम? रुको, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम लॉबस्टर की तरह लाल हो गई है। उसे ठंडा करने के लिए कुछ दो। एमा, अपने दोस्त को कुछ दो। थोड़ा सा पानी ही दे दो। हाँ, ये बुरी बात है। लगता है कि ये बहुत ही तीखा है, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा चॉकलेट है। क्या तुम अपने दोस्त के साथ थोड़ा बांटना नहीं चाहिए? तुमने ये क्यों किया? चॉकलेट का फाउंड तुम्हारे सामने है। क्या तुम्हें लगा ये ज्यादा टेस्टी है? लेकिन खराब भी नहीं है। लगता है इस बार एमा बास्केट में, इस बार नींबू। सच में? और कैट के पास ओरियो है चॉकलेट के साथ। चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा, रो मत। पहले से ही तुमने कल्पना कर रखी है कि ये कैसा होगा। बहुत खट्टा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें गुजरना ही होगा। लेकिन एमा, ये क्या है? ये देखो, तू क्या कर रही हो? ये असली में जादू है। ये बहता हुआ सोना क्या है? यह जादू है। केट, अपनी कुकी जल्दी से फवारे में डालो। अब सभी स्वादिष्ट हैं और ये सुंदर भी लग रहे हैं। केट को देखो, वो बहुत एक्साइटेड लग रही है। चलो ट्राई करो। क्या ये सच में अच्छा है? तुमने एक बार में पूरी कुकी खा ली। लगता है सब कुछ सही जा रहा है। और ये दूसरी कुकी भी। केट, केवल तुम्हें दूसरी कुकी में ये भयानक खटास का एहसास हुआ बजाय सुखद मिठास के। एमा, अपने दोस्त पे मत हंसो, ये बहुत बुरा है। डोनट्स और ब्रोकली, ऐसा विरोधाभास चीजों को दिलचस्प बनाता है। एमा, तुम फिर से बदकिस्मत हो। लेकिन केट के पास अभी दोस्त पर ध्यान देने का भी समय नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में सच में ट्रीट है। एमा, चलो चालू करते हैं। ब्रोकली तो ठीक है, यह देखने में ठीक ठाक है। इसे चॉकलेट में डुबाओ और फिर खाओ। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल नहीं। बट इसे बताओ मत ये कितना स्वादिष्ट है। ये तो बिल्कुल जहर है। लेकिन एमा के पास एक आइडिया है। केट, तुम ब्रोकली ट्राई करना चाहती हो जो चॉकलेट में बिल्कुल डूबा हुआ है? हाँ, क्यों नहीं। चलो शर्त लगाते हैं और उसे चेंज करते हैं। केट अब उसके ट्रैप में फंसने वाली है। ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे करता है। एमा, तुम बहुत बुरी हो। केट, बताओ कैसा लगा तुम्हें? ये सच में जहर है। एमा बहुत खुश लग रही है। उसने उसे ट्रिक में फंसा दिया। ये सच में भयानक है। चॉकलेट भी ब्रोकली का खराब स्वाद को चेंज नहीं कर पाई। लेकिन एमा खुश है क्योंकि उसके पास डोनट्स हैं। ये सच में बहुत स्वादिष्ट होंगे। एमा, तुम्हें अच्छा लगा? हमें बताओ। उसका फेस देख के लगता है कि ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। जाली और उबले अंडे। अच्छा, तुम समझ गई। कोई फिर से बदकिस्मत है। लेकिन शायद एमा इस समस्या को हल करने का कोई ना कोई तरीका निकालेगा। जली आंखें, ये डरावनी लगती है, लेकिन बहुत कोमल और मीठी है। केट, क्योंकि तुम्हें आखिर एक ट्रीट मिल ही गई है, इसलिए एमा को देने के बारे में सोचना भी मत। इसका पूरा मजा लो। केट, बताओ हमें, क्या ये अच्छे हैं? जैसे कि तुम्हें देख के लग रहा है कि
तुम खुश हो तो ये सच में स्वादिष्ट ही होंगे। ओह तुम कैसे ये सारे खा रहे हो गमी चॉकलेट आइस। ओए माँ डरो मत, ये इतने भी बुरे नहीं है। अंडे हैं तो क्या हुआ, बस खा लो, उल्टी मत करना। अंडे चॉकलेट में डूबे हुए, ये बहुत ही गंदा और भयानक दिख रहा है, बट चैलेंज तो चैलेंज है। तो कैसा लगा? ओ तुम्हारा फेस देख के लग रहा है कि ये सच में बहुत घिनौना है, लेकिन तुम्हें क्रेडिट की जरूरत है, तुमने सच में खा लिया। क्या तुम इतनी भूखी थी और तुमने उल्टी भी नहीं करी? एमा बहुत बढ़िया। वाह दूसरा राउंड। इस राउंड में है फ्राइज और बहुत असामान्य लॉलीपॉप। फ्राइज स्वादिष्ट है, लेकिन इस मामले में चॉकलेट निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। लेकिन ये लॉलीपॉप कैसे लगेंगे? चलो ट्राई करके देखते हैं। ओ तुम इसे काट नहीं सकती, सावधान रहो तुम्हारा दांत न टूट जाए। ये बहुत बुरा है बेचारी केट, जिसके सीधे ये माथे पे लगा। ओह ये बहुत भयानक है। लगता है कि केट के पास एक आइडिया है, ये चॉकलेट का उपयोग वो मेकअप में करने की कोशिश करी है। ओह उसको तो ये आईब्रो डिजाइन है। कोई आश्चर्य नहीं है कि एमा हंस रही है। ठीक है अब ये फ्राइज का टाइम है। अब ये तुम्हारे टास्क का समय है। मुझे पता है कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन आजमाना तो पड़ेगा। ओके देखते हैं कैसा लगता है ये। ओ क्या तुम्हें पसंद आया? बढ़िया, किसी ने सोचा भी नहीं था ये इतना बढ़िया है। हाँ अब पीछे मत हटो और सारे फ्राइज खा जाओ। ओए कोई और फ्राइज ला सकता है? स्वादिष्ट, वो बस रुक नहीं पा रही है। एमा मुझे पता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, बट ये बहुत स्वादिष्ट है। तुमने बहुत अच्छा करा केट। ओह ये गंध कहाँ से आ रही है? ये केट की प्लेट पे बदबूदार चीज है, घिनौना। तुम उससे घिना नहीं कर सकती। एमा के पास क्या है? मार्शमैलो। मार्शमैलो और चॉकलेट का स्वाद सच में अद्भुत होगा। लगता है उसने खाने का एक नया तरीका निकाला है, या इस तरह बहुत स्वादिष्ट लगेगा। वो कितनी चॉकलेट खा सकती है? आइए पता लगाते हैं। ये सच में प्योर चॉकलेट फैंटेसी है। ओह कैसा लगा एमा? ऑफ कोर्स ये बहुत टेस्टी लगा। चॉकलेट और मार्शमैलो का कॉम्बिनेशन ही अलग है। एमा तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लगा, मार्शमैलो और चॉकलेट, और या चॉकलेट या मार्शमैलो? मुझे लगा दोनों ही ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। जबकि एमा इसे एंजॉय कर रही है, देखते हैं केट बहुत दूर है। हाँ चीज का स्मेल बहुत बेकार है, लेकिन उसको कोई तरकीब निकालोगे। वो केट को आइडिया आया कि क्या कर रही है। ओह समझ में आ गया, वो मार्शमैलो को अपने नाक में डाल रही है, और ये बिल्कुल सही तरीका है। और बहुत सारा चॉकलेट डालते हैं इसमें, चीज को पूरी तरह से उसमें डुबो देते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगा। बनावट थोड़ी सी अजीब है, लेकिन चॉकलेट इतनी मीठी है कि ये काफी खाने योग्य है। चलो के जल्दी खाओ, इससे पहले कि एमा को पता चल जाए कि उसके मार्शमैलो गायब हो गए। ओह उसको पता चल गया। उफ, अब केट को वो गंदी स्मेल आ रही है। ओह बहुत बुरा हुआ। तुम अपने दोस्त पे क्यों हंस रही हो एमा? चलो लड़कियां हम सभी उत्साहित हैं। ओह वाओ, एक लंबा गम और एक हॉट डॉग। यह स्पष्ट है कि कौन भाग्यशाली है। यह गम अकेले लॉटरी जीतने जैसा है, लेकिन चॉकलेट के साथ ये 100 गुना बेहतर है ना? मुझे आशा है कि अगर तुम एक बुलबुला उड़ाते तो क्या यह चॉकलेट होगा? केट गम को बहुत जल्दी खा रही है और बहुत भयानक तरीके से। ओह वो बहुत एंजॉय कर रही है, लेकिन एमा को देखना बहुत भयानक है और वो ईर्ष्या से जली जा रही है। ओह
ये क्या बबल आया, चॉकलेट बबल, और ये बहुत ही बड़ा है। हमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। लेकिन केट, इसे फोड़ने से पहले 2 बार सोचो। चलो, तुम इससे क्या करने वाले हो? और ये बूम! यह एक चॉकलेट मेगा विस्फोट है, लेकिन ये इतना मजेदार है कि केट फिर से करने के लिए तैयार है। एमा भी ईर्ष्या नहीं कर रही और वो भी हंस रही है। ओके एमा, मुझे यकीन है ये वो नहीं है। चैलेंज है। मुझे यकीन है कि ये वो नहीं है जो कि तुम सपने देख रही थी, लेकिन तुम्हें नियम का पालन तो करना ही होगा। इससे क्या फर्क पड़ता, थोड़ा केचप या चॉकलेट? मुझे पता है कि ये घिनौना दिख रहा है। चलो एमा से पूछते हैं। कैसा लगा एमा? क्या ये सच में स्वादिष्ट है? ओह, ये क्या, वो सारा खा गई। तुमने ये कर दिखाया, भले ही बहुत ही कठिन था। एक बार फिर से असंतुलन। एक का अच्छा समय बीत रहा और दूसरे का उतना नहीं। सुशी सच में मछली और चॉकलेट का भी साथ में है। ये सोच भी नहीं सकता कि ये किसको पसंद आएगा। निश्चित रूप से केट को तो नहीं, लेकिन ईमानदारी से चुनौतियों का पालन कर रही है और ये भयानक दिखता है, लेकिन इससे बेहतर स्वाद देता है। और केट, तुम क्या कर सकते हो? चैलेंज एक चैलेंज है, करना ही पड़ेगा। हमें तुम्हारे लिए बुरा लगा, बट करना ही पड़ेगा। इस बीच एमा अपने नाचोस से कुछ अनोखा सोच रही है। ओ, सॉल्टी ट्रीट। अब क्या है? चलो नाचोस को चॉकलेट में डुबोते हैं। और कितनी टेस्टी दिख रही है। ओ, ये लग रहा है कि बहुत स्वादिष्ट है। वो सारे नाचोस खत्म कर देगी। उसके मुंह में चारों तरफ से चॉकलेट ही चॉकलेट है। ओ, सारे नाचोस खत्म हो गए। ओ, एमा आसानी से हार नहीं मानती। वो फिर से टॉप पर है। ये एकदम सही आकार है और ये बहुत टेस्टी भी लग रहा है। केट को भी ये आश्चर्य लगा। चलो एमा, जल्दी से फाउंटेन में डालो। ओ वाओ, ये बहुत समय लग रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा चॉकलेट लग रहा है। और मुझे पता है केट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कोई बहुत मुसीबत में है। अब ये लड़ाई होने वाली है। एमा, सावधान रहना चाहिए जब ट्रीट तुम्हारे हाथ पे हो या टेबल पे हो। कौन तेज है? चलो देखते हैं। इस मामले में गति ही सब कुछ है। विशाल से जितनी जल्दी दिखाई दी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। मुझे लग रहा है कि दोनों लड़कियों बहुत मजा आ रहा है। हम आशा करते हैं कि इसके बाद भी दोनों दोस्त ही रहें। किसी को तो किस्मत में सफलता मिलती है। ओके, मुस्कुरा रही है, लेकिन एमा हंस नहीं रही है। केट को चॉकलेट लेने के लिए चम्मच मिले और एमा को एक स्टिक में कुछ खिलौना मिला। चॉकलेट से ढके हुए ऑक्टोपस वे कैंडी की तरह दिखते हैं, लेकिन स्वाद मुझे कुछ संदेह है। एमा को क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि वो घृणा को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके हाव भाव से उसका पता चल जाता है। मैं निश्चित रूप से इस झांसे में नहीं आऊंगा। केट, अपने दोस्त पे मत हंसो। ओह, प्यारी सी चम्मच। ओह, कोई स्वादिष्ट चीज लेने वाला है। एमा, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। चलो चम्मच को पूरा भरते हैं। ये जादू है। ओह, अजीब है। ये क्या है? ये मेरे मुंह में कैसा आया? एमा, क्या ये फिर से तुम हो? मैं तुम्हारे चुटकुलों से तंग आ चुका हूँ। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा है। इससे खुद खाओ। तुम मतलबी। योगर्ट, सादा पानी, या यूं कहें बहुत नमकीन पानी, और गाजर का जूस। अच्छा लड़कियों, क्या तुम सभी
तरह के स्वादों का स्वाद चखने के लिए तैयार हो? ओके, गुड लक। एमा सबसे पहले ट्राई करती है। मुझे आश्चर्य है कि एमा के पास क्या है। लगता है कुछ स्वादिष्ट। क्या ये योगर्ट हो सकता है? स्वादिष्ट। तुम भाग्यशाली हो एमा। मैरी, तुम्हारी बारी। क्या विचारशील नजर है। गाजर का जूस नहीं पहचाना आखिरकार। मोनिका, तुम्हारे पास सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक है। क्या तुम्हें नमक पसंद नहीं? बेहतर है कि जल्दी से कुछ बिना नमक वाला पी लो। ओके लड़कियों, वार्म अप सफल रहा। अब गंभीर खेल का समय। क्या कहते हैं चिया सीड का पानी? यो, ये क्या है? दूध? नहीं, ये तो क्रीमी कोको है और उसके साथ है मार्शमैलोज। वाओ, बहुत टेस्टी लग रहा है। और कोला तो सबको ही पसंद है, बट ये क्या है? सोया सॉस के साथ कोका कोला? चलो चलते हैं। तो लड़कियों, कौन जाता है पहले? नहीं, मेरे ख्याल से मैरी पहले जाना चाहती है। ओहो मैरी, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? क्या तुमने कभी एक समय में मीठा और नमकीन नहीं खाया? एमा, हंसना बंद करो। तुम्हारी बारी इसे आजमाने की। ठीक है, ओ तैयार हो जाओ। ओ, तुम भाग्यशाली हो। ये कोको है बहुत बढ़िया। मोनिका, अब तुम्हारी बारी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुमको नमक का एक बैग नहीं खाना पड़ेगा। वाह, आखिरी चुनौती के लिए एक बोनस। तो पसंद आया। ईर्ष्या मत करो लड़कियां, हर किसी की अपनी पसंद होती है। ये गर्मियों का ताजा कॉकटेल का समय है। बेरी स्मूदी, अनानास का रस और ठंडा मिनरल पानी। वाओ, और ये क्या? इसके साथ तबास्को सॉस। ओहो, लगता है किसी को बहुत गर्मी लगने वाली है। चलो इसे अच्छे से मिला देते हैं और लड़कियों बुलाते हैं। एमा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं डरा सकता। हालांकि वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। खुद को बचाओ एमा। मोनिका, तुम एक सच्ची दोस्त हो, उसके लिए इसे आजमाओ। सच में? क्या ये स्वादिष्ट है? तुम्हारी दोस्ती के लिए चीयर्स। चलो एमा, तुम्हारे चेहरे पर क्या चल रहा है? तुम झूठी हो मोनिका। तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इसमें। तुम अच्छी दोस्त नहीं हो मोनिका। बट मोनिका के पास बहुत अच्छा है। अनानास का जूस। देखो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ओह, मैरी बची है। और ये क्या है? ये एक स्मूदी है। कमाल है। एमा, इसे जूस के साथ पी लो। क्या तुम अपने दोस्तों को निराश हो? क्या जो भी हो, उन्हें तो और भी कुछ मिल सकता है। देखो लड़कियों, तुम्हें प्राकृतिक समय से बने ड्रिंक बहुत पसंद है, तो तुम निश्चित रूप से ब्रोकली, शतावरी और अजवाइन से बना कॉकटेल आनंद करोगी। वो कहते हैं ना, ग्रीन सब्जियां बहुत हेल्दी होती है। मीठा खाने वालों के लिए चॉकलेट से भरा दूध। इसे अच्छे से मिलाएं और ग्लास में डाल दें। चेरी ऑन टॉप, मछली का तेल के साथ पानी। कि कोई तो बदकिस्मत होने वाला इसमें। तैयार है, सब चखने का समय है। और ये कॉकटेल वेज से बना है। मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कुल मिलाकर बहुत बुरा नहीं। मुख्य बात ये है कि ये बहुत स्वस्थ है। मेन थिंग ये है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कौन जा रहा है दूसरा? मैरी, तुम्हारे लुक को देखकर लगता है कि तुम घिनौना काम करने वाली हो। अरे वाह, तुम गलत थी। तुम खुश दिख रही हो। क्या यह चॉकलेट मिल्क मिला? ठीक है, तुम्हारी बारी है। तुम ये कर सकती हो। चलो चलो चलो। तुम्हें ये कैसा लगा? आराम से आराम से, थूकना मत, कैमरा मत थूकना। ओह, सच में फिश ऑयल बहुत हेल्दी होता है। ओहो ओहो, लगता है एक ब्रेक लेने की जरूरत है। हर कोई स्वस्थ हेल्दी ड्रिंक की सराहना नहीं करता है। मुझे आश्चर्य है कि तुम पौष्टिक कैसा लगेगा।
जैसे कि बीन्स, टमाटर का जूस या सूप जैसा है। सही है। अगर तुम इसे तरबूज के साथ मिलाओ तो इसका असर पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और बाकी नारियल का दूध और तीखी चाय। गंध को देख के क्या लगता है? क्या फील है? अपने नए अनुभव का आनंद ले रहे हो? क्या तुम्हें ये एक समय तरबूज और बीन्स का स्वाद मिला? सावधानी से मैरी, अगर ये कर सकती हो तो तुम पहले चेतावनी देती हूँ। तुम्हारे पास उबलता पानी नहीं, जल्दी से थोड़ा ठंडा पानी लाओ। तुम्हें चेतावनी दी थी एंड ये पीने लायक नहीं है। दो दोस्त बदकिस्मत थे, इसलिए तीसरे की दावत में। नार पानी किसको पसंद नहीं? अरे ये स्वगदीप में वापस ले गया मुझे। पैराडाइज आइलैंड से जल्दी वापस आओ। दूध एक क्लासिक। क्या होगा अगर हम इसमें न्यूट्रेला और एमएमएम मिला दें? मुझे यकीन है कि ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और बहुत चॉकलेटी होगा। मीठा पसंद करने वालों को इसे पसंद करेंगे। और दूसरे ग्लास में है ठंडा पानी। और कैसा लगेगा इसमें थोड़ा सा नीला खाने का रंग मिला दे? ये एक सरप्राइज है ना। एंड में अब अचार का पानी और थोड़ा सा अचार, और ये हुआ ना अविश्वसनीय ड्रिंक। मैरी, तुम सबसे बहादुर, इससे तुम शुरू करो। लगता है सादा पानी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने पूरा पेंट का डब्बा खा लिया है। वाह, तुम्हारी जीभ कितनी नीली है, मजेदार। हमें इसे कैप्चर करना चाहिए। मुस्कुराओ, अब तुम्हारी बारी एमा। एमा, ओके, ये स्वादिष्ट दूध चॉकलेट का सागर, ये तो बस एक सपना है। ओह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मोनिका, अच्छा, कोई भाग्यशाली है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नमक के साथ पानी। ओह, उसे कुछ पीने को दो। सच में तुम इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं सोच सकते। ओके, एंड में सभी खुश हैं। सबसे पहले ग्लास में जाता है आइसक्रीम, ग्लास नंबर 2 में जाता है मिल्क शेक, एंड में जाता है नींबू का पानी, और थोड़ा सजा देते हैं लेमन के साथ। मोनिका, यह शानदार खट्टी खुशबू की सुगंध आ रही है। क्या वह वाकई में इतना खट्टा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी नींबू खाया हो। बेचारी मैरी, उम्मीद है कि तुम भाग्यशाली होगी। ओह, इस बार उन्होंने क्या डाला है? यह आइसक्रीम है, बहुत बढ़िया। एमा, ठीक है, तैयार हो जाओ। ओके एमा, चलो तैयार हो जाओ। सो देखते हैं क्या है ये। वाह, क्या मिल्क शेक! कोई बात नहीं मोनिका, अगली बार। क्या होता है जब एक बार्टर मेहमानों के लिए आश्चर्यचकित करना चाहता है? बिल्कुल अविश्वसनीय ड्रिंक, जैसा कि फैंटा एंड चीटोस। मान लीजिए आपने कभी ऐसा कुछ नहीं आजमाया। चिकन शोरबा इसकी तुलना में बहुत सादा लगता है। संतरे का जूस और चिकन शोरबा जाता है दूसरी ग्लास में, और ये राउंड पूरा नारंगी होगा क्योंकि तीसरे ग्लास में ऑरेंज जूस है, और थोड़ा सजा भी देते इसको। लड़कियों, बर्बाद मत करो, इसे अभी आजमाओ। ऐसा लगता है कि तुम बिना कारण के जल्दबाजी की। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये सब कितना घिनौना था। मीठा, नमकीन, मसाला सब एक साथ। हाँ, तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही। खैर, बाकी सबको शुभकामनाएं। चिकन शोरबा बचपन का स्वाद याद है कि कैसे माँ ने तुम्हें सर्दियों के दौरान बेहतर महसूस कराने के लिए चिकन खिलाया था। कोई तो पुरानी यादों को ताज़ा करा है। अतीत में जीना बंद करो, यहाँ जियो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि तुम अभी आनंद ले रही हो। संतरे का जूस बहुत ताजगी देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि अगला ड्रिंक सभी को ताकत देगा। पानी और लहसुन।
ऐसे मिशन किसी को भी पैरों में खड़ा कर सकते हैं। पानी लाल कावियर के साथ ये एक अनोखा मिश्रण है, केवल सच्चे पेटू ही पसंद करेंगे। सेब का जूस उन लोगों के लिए एकदम सही है जो क्लासिक ड्रिंक पसंद करते हैं। मोनिका, क्या तुम इसमें गोता लगाने के लिए तैयार हो? उफ, बहुत ज्यादा लहसुन। मुझे लगा कि सिर्फ वैम्पायर को ही पसंद नहीं है। क्या गंध है। हाँ, ऐसी खुशबू कुछ और है। मैरी, चलो अपना ड्रिंक ट्राई करो। लगता है कि कैवियर का पानी तुम्हारा पसंदीदा मिक्सचर नहीं है। मैं फील कर रही तुम्हारे लिए। अब तीसरे ग्लास की बारी है। कैवियर और लहसुन के साथ सेब का जूस। आप किस्मत है, इसकी आखिरी बूंद तक पियो। और लड़कियां, ईर्ष्या मत करो। और गेम है। केवल एक प्राकृतिक बारटेंडर को मालूम है कि कोकटेल कैसे बन सकता है। आप इस बात की इनकार नहीं कर सकते कि एंडी के खून में ये प्रतिभा है और अब वो अपनी अगली मास्टरपीस बना रहा है। ये अब तक का मेरा सबसे बढ़िया मजाक हो। चलो कोलम में सारा तबाशको मिलाते हैं। कंजूस मत बनो। मसालेदार स्वाद बढ़ाने के लिए हम मिर्ची का उपयोग करेंगे। फिर से जितना अधिक उतना बेहतर। कुछ नमकीन की कमी है। सोया सॉस एकदम सही रहेगा। और आप गार्निशिंग के बिना नहीं रह सकते। कुछ सेविंग क्रीम का फोम के बारे में क्या ख्याल है? ये व्हिप क्रीम जैसा दिखता है। अगर मुझे नहीं पता होता कि अंदर क्या है, मैं निश्चित रूप से खुद एक घूंट मारता। लड़कियां, क्या तुम मेरी कॉकटेल नहीं आजमाना चाहती? ये स्वादिष्ट है, मैं कसम खाता हूं। तुम इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते एंडी। ये तुम्हारी कॉकटेल से तंग आ चुकी है और तुम्हारी मिक्स्ड ड्रिंक से अब ये तंग आ चुकी है। सो तुमने पार्टिसिपेट किया इसमें, कैसा लगा? चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये एक स्वादिष्ट चुनौती। ये सबूत है आइसक्रीम। सुशी के हिस्से में एक आइसक्रीम आया है। बेला, तुम्हें भी मिला है? रुको, क्या कैट को कुछ भी नहीं मिला? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करना कैट, तुम बदकिस्मत रही। लेकिन कोई बात नहीं, इस राउंड में तुम अपने दोस्तों के लिए खुश रहोगी। उसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुरकुरी कुकी, फिर आइसक्रीम। मुख्य बात यह है कि कप के किनारों पर भी कुछ नहीं छोड़ा। और सुशी ने ऐसा करने के लिए एक नया अनोखा तरीका निकाला। अच्छा क्या सुशी, तुम्हें A+ मिला। लगता है कि तुमने एक बार में सारी आइसक्रीम निगलने का फैसला किया है। लगता है कि वो एक बार सब कुछ खा जाएगी। पर ये अजीब बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका स्वाद लेना पसंद करता। अब तुम्हारी बारी है बेला। बेला ने भी कुकी से शुरुआत करने का फैसला किया। वाह, कितनी जोर से और स्वादी तरीके से कुरकुरे होती हैं। इसके बाद उसने एक चम्मच की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने अलग तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। जैसे कि आइसक्रीम बार की लकड़ी की छड़ी हो, वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा आइसक्रीम बार देखा है? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन इस तरह से आइसक्रीम खाना बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे काट सकते हो, चाट सकते हो, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। रुको, तुम अपने दोस्तों के साथ सैर नहीं करोगी? क्या तुम्हें ठंड लगने का डर नहीं है? जाहिर है नहीं। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट था। यह शोर क्या है? लड़कियां सावधान, तुम्हारे ऊपर से गिरने वाला है। टेबल के नीचे जाओ। रुको, झूठा अलार्म था। ये आइसक्रीम का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कैट देखो, कैट धैर्य रखो। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम का हिस्सा है जो मैंने तो कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो कैट, इसे बिल्कुल जाने मत देना। तुम्हारे पास सही चम्मच है। ये आइसक्रीम और कुकी दोनों को एक साथ पकड़ता है। वाह, हम इसे हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में क्यों नहीं खा सकते? ये इतनी सारी आइसक्रीम निश्चित रूप से कैट साझा करने में सहमत होगी। क्या नहीं? तुम इतनी लालची व्यक्ति हो। लेकिन फिर सावधान रहो ताकि तुम बर्फ के टुकड़े में ना बदल जाओ। तुम्हें इसके बारे में सोच लिया। गर्म कपड़े पहनना ताकि तुम जम ना जाओ। और तुम इससे स्नोबॉल भी खेल सकते, खासकर जब तुम्हारे दोस्तों को आपत्ति ना हो।
अरे कैट, ये उचित नहीं है। बेला तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। खेलों में तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, और ये बेहतर है। साथ में आइसक्रीम भी खाना बहुत मजेदार। बहुत बढ़िया कैट, सबको बहुत मजा आया कैट, बहुत बढ़िया। आगे क्या है? कैक्टस सुइयों वाला। क्या लोग इसे भी खाते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हमारी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है। मैं जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कैट ने पहले ही अपनी नाक में चुभा लिया है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है क्या होगा। अगर मैं लड़कियां होता तो मैं कैक्टस को फेंक देता, लेकिन किसी को मत बताना। बेचारी बेला, उसे सबसे बड़े कैक्टस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, उसे इसे खाना ही होगा। उसे बस ये पता लगाना कि कैसे। कैट सबसे ज्यादा सावधान रहने वालों में से उसे चिमटी से सारी सुइयां उखाड़ने का फैसला किया और फिर खाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उत्सुक हूँ कि ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रही है। बस सुइयों को इधर उधर मत फेंको, वे समस्या पैदा कर सकती है। माफ करना लिली, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सच में मुझे उम्मीद है कि वह इससे कुछ सीखेगी। जैसा कि वो कहते हैं, शादी से पहले ये ठीक हो जाएगा। ये बेहतर है। चलो आशा करते हैं कि लिली की नाक जल्दी ठीक हो जाए। और कैट के पास कुछ सुइयां बची है, इसलिए वो जल्द ही कैक्टस खाने का सहनपुर काम करेगी। गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा हो सकता है। बढ़िया कैट, एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, बस ये मत कहना कि ये कड़वा है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि तीखी सुइयों के नीचे कोमल रसदार मांस होगा। झूठी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैट के प्रयोग के बाद लिली की भूख खत्म हो गई है। ईमानदारी से मैरी भी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनौती एक चुनौती है और लिली हिम्मत से काम पर लग जाती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैक्टस का ट्रिम करना कितना आविष्कारशील होगा। अगर आप कैक्टस को ट्रिम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिय क्लाइंट, चुप बैठिए, हिलने डुलने की कोशिश न करें और आपको एक स्टाइलिश हेयर कट मिलेगा। ओ, मुझे नहीं पता था कि बॉब कट फैशन में है। अच्छा हो गया। ठीक है, अब कम बात करो और ज्यादा काम करो। चलो जल्दी काटो उसको। और लिली बहादुरी से काम करने लग जाती है। उसकी दोस्तों का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं डरा था। शायद उसके कैक्टस में स्वाद हो सकता है। अरे नहीं, एक और निराशा। कितना बुरा स्वाद। अरे जल्दी से थूक दो, नहीं तो ये सब खराब हो जाएगा। बस तुम बच गए। वाह, कितना सटीक था। शायद तुम्हें बास्केटबॉल में करियर बनाने का विचार करना चाहिए। शाबाश लिए, मुझे नहीं पता था तुम इतने सटीक हो। वैसे तुम्हें टास्क पूरा कर लिया, तो अब बेला की बारी। उसके पास सबसे बड़ा कैक्टस है और यही बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी सुइयां, लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं। उसे एक गैस टॉर्च की जरूरत है। तैयार हो जाओ, यहाँ गर्मी पड़ने वाली है। वैसे ग्रिल्ड कैक्टस शायद इतना बुरा ना हो। अच्छा, सारी सुइयां जल गई और कैक्टस तरबूज जैसा लग रहा है। काश इसे टुकड़ों में भी काटा जा सकता, लेकिन चाकू के बिना उसे वैसे ही काटना होगा। हालांकि टॉर्च के बाद कैक्टस का कड़वा स्वाद अब जले हुए स्वाद में बदल गया, लेकिन बेला को इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सभी कठिनाइयों को पार करने में दृढ़ है और अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि कैक्टस भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किनारे से देखने में घिनौना लग रहा है। बेला ने अपना काम बखूबी करा। वो आराम करने चली गई। चल, लगता है वो थक गई है। चलो उसे थोड़ा बहुत आराम करने दो। बेला जागी और तुरंत वो उत्साहित हो गई है। रुको, एक नई चुनौती आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गमी बेयर है। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही बड़े। इस बास्केट को सबसे बड़ा मिला। मैंने अभी तक इतना बड़ा कभी नहीं देखा। ये सबसे बड़ा है आज तक का। बेला, अपने दोस्तों के लिए खुश रहो। यह ठीक है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ऐसा होता है, परेशान मत हो। अपनी कल्पना का उपयोग करो। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए आप अपनी गमी को रोल करके बड़ा कर सकते हैं और कैट उत्सुकता से ऐसा करना शुरू कर देती है। और इसे देखिए, क्या मजेदार वाला पैनकेक है।
ये अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। हाँ कैट, अब कुछ जल्दी पता चल जाएगा अगर आप इसको टेबल से छील सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केट हमेशा ही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, जल्दी देखो ये कितना सही है। उफ, थोड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया, गुलाबी रंग के चश्मे से भी दुनिया दिखती है और बेला के पास नीले रंग का चश्मा है। बुरा भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है, ये सबके साथ होता है। इसके अलावा बेला ने गमी को चिमटे से फैलाकर चमड़ा बनाने की विधि खोज लिया। स्वादिष्ट, मैं भी इसे आजमाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोई आशा नहीं है कि बेला ने इतनी मेहनत किया और मुझे भी कभी न कभी आजमाना चाहिए। चलो सुशी, शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, या तुम इस तरह के आनंद को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहती हो? ऐसे भालू के साथ ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करेगा, इससे जल्दी करो। वाह वाह, दोनों गालों से खाने के यही मतलब है। आईने की जरूरत है, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी क्योंकि अब तुम एक विशाल हैमस्टर की तरह दिख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुमने ये पूरा करा और सुशी ने ये कर दिखाया। बहुत बढ़िया है। देखते हैं कैट से कैसे संभालती है। उसके पास सबसे बड़ा भालू है, एक पूरा विशालकाय भालू, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे डर नहीं लगता। ये वास्तव में उसे खुश करता है। खैर बेशक, मुझे भी खुश करेगा। चलो कैट, अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये बहुत बहादुरी का इनाम है। भालू के अंदर एक आश्चर्य और ये और भी मीठी चीज है। और कैट स्पष्ट रूप से उसे साझा नहीं करना चाहती। अरे, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगी? सावधान रहो कैट, तुम अपनी कैंडी खोने का जोखिम उठा रहे हो। चाहे पसंद हो या ना हो, तुम्हें साथ खेलना होगा। तुम एक हो और ये दो, इसलिए इसे निपटाओ। खैर, जब तुम पलक झपका रही थी तो सुशी ने हरी कैंडी जीत ली और तुम केवल इन्हें गायब होते देख सकती हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। बेला भी शामिल हो जाती है और सारी लाल कैंडियां खा लेती है। चलो कैट, अब तुम्हारी कैंडी चुनने की बारी है। पीली बुरी नहीं है, जल्दी से उन्हें ले लो। अच्छा, देखते हैं तुम्हें कितनी सारी कैंडी मिली। कितनी? रुको, क्या सिर्फ एक? ये संभव है? बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस खेल से बचने का मौका मिला था, लेकिन कम से कम गमी बेयर अभी भी तुम्हारे पास है। तो अब किसकी बारी है? सुशी की। आगे बढ़ो, घुमाओ। उर्फ, वो अब नीली पे हो गई है। इसका मतलब है माफ करना कैट, तुम इसे पहले से समझ गई हो, है ना? ऐसा लगता है कैट के पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये ईर्ष्या करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अपना मीठा पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सुशी ने अपना एक टुकड़ा लेने में सफल हो गई है और बेला भी पीछे नहीं रही। हाँ, अगली बार याद रखना कि तुम किसके साथ। ठीक है कैट, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो टुकड़ा बचा है वो तुम्हारे लिए काफी है।